गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे। एक बार फिर आपका जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको आहार नाली की संरचना के कुछ भागों के बारे में आपसे चर्चा की थी। हम अब तक आहार नाली की संरचना के निम्न भागों पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें आपको सबसे पहले हमने बताया था मुख, दूसरा हमने आपको बताया था मुख गुहा। मुख गुहा भी हमने आपको बताया कि मुख गुहा 3 भागों में बटी होती है, तालु, जिह्वा और तीसरा बात आपको बताया था दांत। ठीक है, मुख गुहा 3 भागों में बटी होती है, दांत, जिह्वा और तालु में बटी होती है। इन तीनों पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसके पश्चात हमने आपको बताया था ग्रसनी और ग्रसिका, इन दोनों पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है ग्रसिका की औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस। हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस। इज इट क्लियर? आइए देखते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हिस्टोलॉजी क्या है, औतिकी क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, आपको हमने ये भी बताया था कि ऊतकों का सबसे पहले नामकरण जो किया था, औतिकी का जो नामकरण किया था वो मेयर नाम का वैज्ञानिक था। इन सब पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम आपसे सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, टीचिंग पॉइंट है, वो है हमारा ग्रसिका की औतिकी। ग्रसिका की औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, आज हम ये बात करने जा रहे हैं। देखिए, आइए तो आपको बता दें कि ग्रसिका जो होती है उसकी भित्ति में, ग्रसिका जो होती है उसकी भित्ति में ऊतकों के सामान्य स्तर मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अर्थात जो ग्रसिका की भित्ति होती है उस भित्ति में ऊतकों के स्तर पाए जाते हैं। और ऊतकों के कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रसिका के अंदर, ठीक है, ग्रसिका की भित्ति में ऊतकों के 4 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ग्रसिका की भित्ति के अंदर कितने ऊतकों का स्तर पाया जाता है? 4 ऊतकों का स्तर पाए जाते हैं। 4 ऊतकों के क्या पाए जाते हैं? स्तर पाए जाते हैं। देखिए 4 ऊतकों के स्तर कौन से हैं, उनका नाम सुनिए। सबसे पहला भाग है जिसको बोलते हैं सिरोसा। सिरोसा फर्स्ट वन, सेकंड वन बाह्य पेशी स्तर, बाह्य पेशी स्तर, एक्सटर्नल मस्कुलर लेयर, एक्सटर्नल मस्कुलर लेयर। और ये बाह्य पेशी स्तर भी 2 प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर। और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है, ध्यान से सुनना, वर्तुल अरेखित पेशी स्तर, वर्तुल अरेखित पेशी स्तर,
मस्कुलर लेयर जिसको बोलते हैं। तीसरा जो स्तर होता है उसे कहते हैं अधः सलेस्मिका। अधः सलेस्मिका जिसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। और तीसरा जो स्तर है वो है सलेस्मिका स्तर। सलेस्मिका स्तर जिसको बोलते हैं म्यूकोसा लेयर या म्यूकस लेयर के नाम से इसे जानते हैं। तो आपको हम बता दें ग्रसिका की जो भित्ति होती है वो 4 ऊतकीय स्तरों से मिलकर के बनी होती है। सबसे पहला स्तर होता है सिरोसा का स्तर, दूसरा स्तर होता है बाह्य पेशी स्तर, तीसरा होता है अधः सलेस्मिका स्तर और चौथा होता है सलेस्मिका स्तर। इस तरीके से इन 4 स्तरों से मिलकर के मानव के अंदर ग्रसिका पाई जाती है। मैंने आपको बताया ग्रसिका कहां से स्टार्ट होती है। ग्रसिका जो होती है वो ग्रसनी का पश्च भाग से लेकर के, ठीक है, ग्रसनिका के पश्च भाग से लेकर के और आमाशय तक का जो भाग होता है मध्य का भाग वो ग्रसिका कहलाता है। और ये एक पतली सीधी नली के आकार की जो संरचना होती है उसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी कितने होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो आइए अब हम आपको ग्रसिका की औतकी को, ग्रसिका की जो भित्तियां होती हैं वो सामान्य रूप में 4 ऊतकीय स्तरों से मिलकर के बनी होती है। तो उनको हम अब आपको एक डायग्राम के जरिए हम क्या है उनको दिखा रहे हैं। देखिए डायग्राम, ये स्तर जो कहलाएगा इस स्तर को कहा जाएगा सिरोसा, ठीक है। इस वाले स्तर को क्या कहा जाएगा सिरोसा के नाम से जानते हैं। इस सिरोसा के ऊपर क्या पाया जाता है बाह्य पेशी स्तर पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है इस तरीके का क्या पाया जाता है बाह्य पेशी स्तर इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये आप इस तरीके का देखिए, इनको कहा जाता है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य पेशी स्तरों के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर के नाम से जानते हैं अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, ठीक है। अनुदैर्ध्य पेशी स्तर के ऊपर क्या पाई जाती है वर्तुल अरेखित पेशियां पाई जाती है। वर्तुल अरेखित पेशियां मैं आपको इस तरीके से वृत्ताकार रूप में यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ये वर्तुल अरेखित पेशियां होती हैं, ठीक है। ये हो गई वर्तुल अरेखित पेशियां, ठीक है। वर्तुल जो अरेखित पेशियां होती हैं इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं इस तरीके की जो संरचना मैं दिखा रहा हूं इन्हें कहा जाता है अधः सलेस्मिका का स्तर। ये स्तर कौन सा कहलाएगा अधः सलेस्मिका के स्तर के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। ये भाग हो गया हमारा अधः सलेस्मिका जिसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। क्या कहते हैं सब म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से क्या पाया जाता है सलेस्मिका का स्तर पाया जाता है। कौन सा स्तर पाया जाता है सलेस्मिका का स्तर पाया जाता है। और सलेस्मिका के बाहर की ओर यानी कि सलेस्मिका के अंदर की ओर जो स्तर पाया जाता है उस स्तर को क्या कहते हैं स्तरित। ये जो स्तर कहलाएगा ये वाला जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो स्तर कहलाएगा ये कहलाएगा स्तरित सल के उपकला कोशिका से क्या है बना होता है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैक्यूमस एपिथेलियम सेल्स होती हैं। इनको मैंने इसके द्वारा यहाँ पे दर्शा दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का क्या होता है स्तर आपका पाया जाता है। आइए हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो सिरोसा पर क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं कि सिरोसा क्या है। देखिए सिरोसा जो होता है वो ग्रसिका, ठीक है, ग्रसिका की भित्ति का सबसे भारी एक प्रकार का स्तर होता है। और ये बाह्य स्तर जो होता है वो वास्तव में विसरल पेरिटोनियम से बना होता है, ठीक है। सिरोसा वास्तव में क्या होता है विसरल पेरिटोनियम होता है। ये सिरोसा क्या है एक प्रकार का विसरल पेरिटोनियम होता है।
विसरल पेरिटोनियम होता है। ठीक है, तो सिरोसा एक विसरल पेरिटोनियम होता है जो ग्रसिका की भित्ति का सबसे बाह्य स्तर है। इस बाह्य स्तर के अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं, ये बाह्य पेशी स्तर पाए जाते हैं। और आपको बताया ये पेशी स्तर जो होते हैं, बाह्य पेशी स्तर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य पेशी स्तर और दूसरा कौन सा होता है, वर्तुल पेशी स्तर के नाम से जानता है। किस नाम से जानता है, वर्तुल पेशी स्तर के नाम से जानता है। देखिए जो पेशी स्तर होता है, ठीक है, ग्रसिका का जो पेशी स्तर होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको बता दूं ग्रसिका की जो संरचना होती है उसमें सबसे बाहर की ओर जो पेशी स्तर होता है, ग्रसिका की जो संरचना होती है उसका सबसे बाह्य स्तर होता है, वो किससे बना होता है, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर से बना होता है। किससे बना होता है, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर से बना होता है। तथा ग्रसिका का जो अंदर का पेशी स्तर होता है, या हम कह सकते हैं ग्रसिका के बाह्य स्तर से अंदर की ओर का जो स्तर होता है वो वर्तुल अरेखित पेशी स्तरों से बना होता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रसिका के अंदर पेशी स्तर में बाहर की ओर अनुदैर्ध्य पेशी स्तर पाया जाता है और अंदर की ओर वर्तुल अरेखित पेशी स्तर क्या है, पाया जाता है। आपको बता दूं ये पेशी स्तरों के अंदर की ओर, ठीक है, ये पेशी स्तरों के अंदर की ओर क्या पाई जाती है, ये अधः सलेस्मिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अधः सलेस्मिका पाई जाती है। इस अधः सलेस्मिका के अंदर क्या पाई जाती है, रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रुधिर वाहिनियां। ये मैंने बता दिया कि रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो यहाँ पे रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, साथ में यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, अधः सलेस्मिका में तंत्रिकाएं पाई जाती है, नर्व्स पाई जाती है। नर्व्स के अलावा यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, साथ में लचीले तंतु जो होते हैं वो लचीले तंतु भी इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। देखिए अधः सलेस्मिका मुख्य रूप से संयोजी ऊतकों से मिलकर के बनी होती है। आपसे हम ये कह सकते हैं अधः सलेस्मिका जो होती है वो किससे बनी होती है, संयोजी ऊतकों से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है। ठीक है, साथ में इनके अंदर क्या पाई जाती है, सलेस्मा ग्रंथियां भी क्या है, पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, सलेस्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सलेस्मा ग्रंथियां जो होती है वो ग्रसिका का, ठीक है, या हम कह सकते हैं अधः सलेस्मिका के अंदर की ओर, अधः सलेस्मिका के अंदर की ओर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, सलेस्मिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये सलेस्मिका ग्रंथियां जो होती हैं वो ग्रसिका का, सलेस्मिका जो ग्रंथियां होती हैं वो ग्रसिका का सबसे आंतरिक भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। सलेस्मिका ग्रंथियां जो होती हैं वो ग्रसिका के सबसे आंतरिक स्तर का निर्माण करती हैं और इस स्तर को सलेस्मिका स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सलेस्मिका स्तर कहा जाता है। आपको बता दूं ग्रसिका का सबसे जो आंतरिक स्तर होता है वो स्तरित सल की उपकला कोशिका, जिसको मैंने बोला था स्ट्रेटिफाइड सैक्यूमस एपिथेलियम सेल से एपिथेलियम सेल से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। देखिए अगर हम इसे सारांश के रूप में कहा जाए इसकी औतकी को, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रसिका का जो प्रारंभिक भाग होता है वो रैखिक रूप में पाया जाता है या रैखिक पेशियों से बना होता है, तथा मध्य भाग जो होता है वो रेखित और अरेखित पेशियों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो ग्रसिका का प्रारंभिक भाग में रेखीय पेशियां पाई जाती हैं, रेखिक पेशियां पाई जाती हैं, और मध्य भाग में रेखित और अरेखित दोनों प्रकार की पेशियां उसके अंदर क्या है, पाई जाती है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई कि ये क्या है, ग्रसिका की औतकी होती है। एक बार फिर हम आपको 2 मिनट के रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमने आपको बताया कि ग्रसिका की जो भित्ति होती है, ग्रसिका की जो भित्ति होती है उसमें 4 प्रकार के ऊतकीय स्तर पाए जाते हैं, सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, अधः सलेस्मिका और सलेस्मिका। ये सबसे बाह्य ग्रसिका की सबसे भारी भित्ति होती है जिसे सिरोसा कहते हैं। सिरोसा वास्तव में विसरल पेरिटोनियम होता है, अर्थात सिरोसा जो होता है वो ग्रसिका का सबसे बाह्य स्तर होता है, जो किससे बना होता है, विसरल पेरिटोनियम से बना होता है।
देखिए सिरोसास के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, ये बाह्य पेशी स्तर पाया जाता है। कौन सा स्तर पाया जाता है, बाह्य पेशी स्तर पाया जाता है। देखिए जो पेशी स्तर जो होता है सबसे बाहर की ओर जो पेशी स्तर होता है वो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर मैंने आपको दिखाया है, यानी कि अनुदैर्ध्य पेशी स्तर पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर यहाँ पे पाई जाती है। और अनुदैर्ध्य पेशी स्तर के अंदर की ओर क्या पाई जाती है, वर्तुल अरेखित पेशियों का स्तर पाया जाता है, वर्तुल अरेखित पेशियों का स्तर पाया जाता है। वर्तुल अरेखित पेशियों के अंदर की ओर क्या पाया जाता है, अधः सलेस्मिका का स्तर पाया जाता है। ये अधः सलेस्मिका का स्तर जो होता है वो संयोजी ऊतकों से मिलकर के बना होता है, यानी कि हम संयोजी ऊतकों के रूप में हम कह सकते हैं कि इस अधः सलेस्मिका के अंदर रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, लचीले तंतु पाए जाते हैं, लसीका वाहिनियां पाई जाती हैं। ये सभी चीजें इसके अंदर क्या है, पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, अधः सलेस्मिका के अंदर पाई जाती है, सब म्यूकोसा रीजन के अंदर पाई जाती है। अधः सलेस्मिका के अंदर ही क्या पाई जाती है, अधः सलेस्मिका के ऊपर या अंदर क्या लगी होती है, सलेस्मिका लगी होती है। ये सलेस्मिका मैंने आपको बताया कि ग्रसिका की भित्ति का सबसे आंतरिक भाग का क्या करता है, निर्माण करता है, या ग्रसिका का सबसे आंतरिक स्तर का जो निर्माण किया जाता है वो सलेस्मिका ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है, जिसे हम सलेस्मिका स्तर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सलेस्मिका स्तर के नाम से जानते हैं। ग्रसिका का प्रथम या हम कह सकते हैं ग्रसिका का सबसे आंतरिक जो स्तर होता है वो इस तरह सल की उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ esophagus. I think all of you understand about histology of esophagus. Is it clear? Okay. देखिए ग्रसिका के बाद हम आपसे बात करते हैं आमाशय के बारे में। आइए आमाशय पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ग्रसिका की औत की एक फर्स्ट टीचिंग पॉइंट था आज का हमारा, और दूसरा आज हम बात कर रहे हैं आमाशय पर। ठीक है, ये आहार नाल का अगला भाग है जिस पर हम बात करेंगे आमाशय पर। आइए आमाशय पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए ग्रसिका जो होती है ये ग्रसिका है, ये ग्रसिका यहां पर मैंने आपको बताया था डायाफ्राम होते हैं। ये क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम ने बोले तो इन्हें हम हिंदी में तनुपट्ट के नाम से भी जानते हैं, तनुपट्ट। ठीक है, देखिए ये डायाफ्राम या तनुपट्ट होता है। तो ग्रसिका क्या काम करती है कि ग्रसिका क्या करती है, डायाफ्राम को भेद करके, ठीक है, ग्रसिका तनुपट्ट में छिद्र करके या डायाफ्राम में को भेद करके आमाशय में क्या हो जाती है, खुल जाती है। किसमें खुल जाती है, आमाशय के अंदर खुल जाती है। आपको बता दूं ये आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा पेशीय भाग होता है, सबसे चौड़ा होता है, और थैलीनुमा बैग लाइक मस्कुलर ऑर्गन होता है। थैलीनुमा कैसा अंग होता है, पेशी अंग होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। थैली के आकार का एक पेशीय क्या होता है, अंग होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा पेशीय अंग होता है। आप देख रहे हो ये आमाशय होता है। हम अभी बात कर रहे हैं कि आमाशय कहां पे होता है। तो आपको बताया कि ये जो ग्रसिका होती है वो इस तनुपट्ट को भेद करके और उदर गुहा के अंदर ये ग्रसिका क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। और उदर गुहा के बाईं ओर ये भाग कौन सा कहलाएगा, बायां भाग कहलाएगा, और इस ओर वाला भाग दायां कहलाएगा। उदर गुहा का ये भाग बायां कहलाएगा, ये भाग कौन सा कहलाएगा, दायां कहलाएगा। तो उदर गुहा के बाईं ओर डायाफ्राम के नीचे क्या पाया जाता है, आमाशय पाया जाता है। तो आमाशय की लोकेशन आपको पता लग गया, लोकेशन और पोजीशन ऑफ स्टोमक। ठीक है, आमाशय उदर गुहा में, आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर
डायाफ्राम के नीचे क्या होता है, स्थित होता है। लोकेशन आपको पता लगे कि इसकी स्थिति क्या है। तो आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर, ठीक है, डायाफ्राम के क्या पाया जाता है, नीचे की ओर पाया जाता है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि यह ग्रसिका तनु पट्ट में छिद्र करके क्या करती है, आमाशय में खुल जाती है। और ये आहार नाल का सबसे चौड़ा पेशीय क्या होता है, अंग होता है। इसकी अगर संरचना को देखा जाए तो इसकी संरचना जो होती है वो जे के समान होती है, यानी कि इसकी जो आमाशय की जो आकृति होती है वो किसके समान होती है, जे के समान होती है। आपसे पूछा जाए कि आमाशय की संरचना किसके समान होती है, तो अंग्रेजी के जे के समान आमाशय की क्या होती है, आकृति होती है, संरचना होती है। तो इस तरीके से जे के आकार की क्या बन रही है, संरचना बन रही है। तो जे के आकार की संरचना क्या है, यहाँ पर पाई जाती है। आमाशय की जो संरचना होती है वो मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर क्या होती है, बटी हुई होती है। आमाशय की संरचना कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में बटी होती है। देखिए, आमाशय की संरचना के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। आमाशय की संरचना के भाग कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कहलाएगा जठरागम भाग, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक रीजन। दूसरा जो भाग होगा, जो मध्य भाग कहलाएगा, उसे फंडस, FUNDUS, फंडस के नाम से जानते हैं। और सबसे अंतिम जो भाग होता है आमाशय का, जिसे क्या कहा जाता है, जठर निर्गम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जठर निर्गम के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाइलोरिक के नाम से जाना जाता है। जठर निर्गम जिसे क्या कहा जाता है, पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। अब हम आपको डायग्राम बता रहे हैं कि आमाशय की संरचना के कितने भाग होते हैं। तो आमाशय का ये जो भाग है, ये देखिए ग्रसिका होती है, ठीक है, या ग्रासनाल भी बोल सकते हैं। ग्रसिका को ग्रासनाल भी कह सकते हैं। ये ग्रसिका यहाँ पे खुलती है, तो ये भाग जो कहलाएगा, ये कहलाएगा जठरागम भाग, यानी कि ये कार्डियक भाग कहलाएगा। और ये भाग क्या कहलाएगा, इसका फंडस कहलाएगा। और ये वाला जो भाग कहलाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भाग कहलाएगा उसे क्या कहा जाता है, देखिए, ये भाग जठरागम हो गया, ये मध्य भाग हो गया फंडस, और ये भाग हो गया जठर निर्गम, जिसे पाइलोरिक भाग के नाम से जानते हैं। तो आमाशय की संरचना के 3 भाग हो गए, जठरागम, फंडस और पाइलोरिक के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। ठीक है, तो आमाशय की संरचना मुख्यतः कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में, जठरागम, फंडस और जठर निर्गम। जठरागम को कार्डियक रीजन, फंडस को फंडस बोलते हैं, और जठर निर्गम को पाइलोरिक के नाम से क्या है, जाना जाता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जठरागम का। ठीक है, ये देखिए आमाशय का सबसे अग्र भाग होता है। ये वाला जो भाग है वो आमाशय का कौन सा भाग होता है, सबसे अग्र भाग होता है। जठरागम जो होता है वो आमाशय का कौन सा भाग होता है, अग्र भाग होता है। और आमाशय के इसी अग्र भाग को क्या कहा जाता है, जठरागम के नाम से जाना जाता है। आमाशय का यह भाग ग्रासनाल से क्या होता है, जुड़ा होता है। आमाशय का यह भाग कौन सा भाग, जठरागम, यानी कि आमाशय का जो ये भाग होता है, जठरागम वाला भाग, जठरागम जो होता है वो ग्रसिका से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कैसे जुड़ा होता है, आमाशय का ये भाग यानी कि जठरागम जो होता है वो ग्रासनाल से क्या होता है, जुड़ा होता है। ग्रासनाल और ये जठरागम भाग यानी कि कार्डियक भाग के नाम से जानते हैं कि मध्य में एक मार्ग पाया जाता है। देखिए, ये ग्रासनाल हो गया या ग्रसिका हो गई, ग्रसिका और जठरागम के मध्य में क्या पाया जाता है, एक मार्ग पाया जाता है। ये मार्ग होता है, क्या होता है, एक मार्ग होता है, जिसे क्या नाम से जाना जाता है, उस मार्ग को कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियक भाग के नाम से जानते हैं। यानी कि ग्रासनाल और जठरागम भाग के मध्य में पाए जाने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है, कार्डियक पथ के नाम से जाना जाता है। कार्डियक पथ के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कार्डियक पथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
किस नाम से जाना जाता है? कार्डियक पथ के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात हो गई यहाँ पर? देखिए कार्डियक जो पथ होता है इस पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कार्डियक वाला जो भाग होता है, ठीक है, इसमें ग्रसिका और आमाशय, ग्रसिका और आमाशय के मध्य में जहां से स्टार्ट होते हैं, ये ग्रसिका और ये आमाशय का ये भाग, तो जहां पर ये स्टार्ट होते हैं दोनों, यानी कि आपस में आकर के मिलते हैं, ग्रसिका और आमाशय जहां पे आकर के मिलते हैं वहां पर एक क्या पाई जाती है? कपाट पाया जाता है। यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? जठरागम अवरोधनी कहा जाता है। ग्रसिका व आमाशय के मध्य में एक कपाट पाया जाता है, एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे जठरागम अवरोधनी या कार्डियक वाल्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्डियक वाल्व के नाम से क्या है? जाना जाता है, या जठरागम अवरोधनी के नाम से जाना जाता है। ये जठरागम अवरोधनी क्या काम करती है कि भोजन को ग्रसिका से आमाशय में तो आने देती है। ये ग्रसिका यानी कि जठरागम अवरोधनी होती है, वो भोजन को ग्रसिका से आमाशय में तो आने देती है, परंतु आमाशय से भोजन को पुनः ग्रसिका में नहीं जाने देती है। भोजन ग्रसिका से आमाशय में तो आ सकता है, परंतु ये भोजन वापिस आमाशय से ग्रसिका के अंदर नहीं जाता है। किसके कारण नहीं जाता? क्योंकि आमाशय और ग्रसिका के मध्य में एक कपाट पाया जाता है। वही कपाट क्या करता है? भोजन को ग्रसिका से आमाशय में तो आने देगा, परंतु आमाशय से वापिस भोजन को पुनः किसमें नहीं जाने देता है? ग्रसिका में उस भोजन को जाने नहीं देता है। इज इट क्लियर? ये बात आपके यहाँ पे सुनने बैठ गई। अब हम बात करते हैं फंडस वाले भाग के बारे में। देखिए जो मेन भाग होता है इसका, आमाशय का जो मुख्य भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? ये फंडस भाग होता है। ये आमाशय का क्या होता है? मध्य भाग होता है। दिस इज द मिडिल पोर्शन ऑफ स्टोमक। आमाशय का ये कौन सा भाग होता है? आमाशय का ये कौन सा भाग होता है? ये मध्य भाग होता है। ये वाला भाग कौन सा होता है? मध्य भाग होता है। और इसी मध्य भाग को क्या कहा जाता है? फंडस के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फंडस के नाम से जानते हैं। ये आमाशय का लगभग फंडस भाग जो होता है, फंडस भाग जो होता है वो आमाशय का लगभग 80% भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी कि हम सीधे शब्दों में कहें तो मोस्टली आमाशय जो होता है वो फंडस से बना होता है। किससे बना होता है? फंडस से बना होता है। आमाशय मुख्य रूप से फंडस से बना होता है। यानी कि आमाशय का 80% भाग फंडस वाले भाग से क्या होता है? बना होता है। और इसी भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं, या इसमें हम बोले तो पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पाचक रस और पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये पाचक रस और पाचक एंजाइम जो होते हैं वो भोजन को पचाने की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। भोजन को पचाने की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। बात सुनना गई? तो भोज्य पदार्थों को पचाने की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। देखिए तो हमने आपको फंडस वाले भाग में बता दिया। फंडस वाले भाग में बताया कि ये आमाशय का मध्य भाग होता है, ठीक है। यह भाग आमाशय का लगभग 80% भाग का निर्माण करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक रस और पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने की क्रिया में क्या होता है? सहायक होते